स्वागत आहे. आयकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आयकॉन या उपक्रमामध्ये आज आम्ही आलो आहोत वसमतमध्ये आणि माझ्यासोबत एक तरुण इंजिनियर आहेत मोहम्मद मोईज, की जे मागच्या 3-4 वर्षापासून या सेक्टरमध्ये अतिशय उत्तम काम करतायत. बेसिकली रेसिडेन्शियल प्रोजेक्टमध्ये त्यांची मास्टरी आहे. अनेक त्यांनी यशस्वी प्रोजेक्ट कंप्लीट केलेले आहेत. सो त्यांच्या आजवरच्या जीवन प्रवासाबद्दल, त्यांच्या रेसिडेन्शियलमधल्या अनुभवाबद्दल आम्ही आज बोलणार आहे. सर, बिल्ड आइकॉन ये हमारी कंसेप्ट है कि जिसमें आप जैसे यंग इंजीनियर के साथ हम लोग बातें करते हैं, उस हिसाब से इस सेक्टर में कुछ अच्छे बदलाव आए, प्लस जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो जूनियर्स हैं, उनको आपसे कुछ गाइडेंस मिले। इसके लिए ये बिल्ड आइकॉन का प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपका है। तो हम लोग आज की बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि मैं पूछना चाहता हूँ आपके स्कूल के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, और दूसरा सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको मोटिवेशन कौन था, कि कहाँ से ऐसा आपको मोटिवेशन मिला कि चलो मैं भी एक इंजीनियर बनूंगा? तो स्कूलिंग हमारी बहरजी स्मारक विद्यालय प्रॉपर बसमत से हुई। हम्म। और कॉलेज आपको मैं डिप्लोमा भी किया। मैं ओके। डिप्लोमा मेरा यहाँ प्रॉपर बसमत से एक हट्टे में कॉलेज था, ओके। वहाँ से किया। और इंजीनियरिंग अमरावती यूनिवर्सिटी वाशिंग कॉलेज से हुई। ओके। और जो मेरा इंस्पिरेशन जो बोलिए, था, मोटिवेशन बोलिए। मोटिवेशन जो इंस्पिरेशन जो था वो बराबर। हमारे जो सीनियर दोस्त थे, तो वो अच्छा। सब लोग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे। क्या तो बात है। फिर बाद में उसी थ्रू हम सिविल इंजीनियरिंग किए। किए। और थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी का भी शौक था। क्या तो बात है। सिविल में जो डिजाइनिंग रहते वो हम्म। अपने से पहले कोई नहीं बनाता, जो अपन डिजाइन करते हम्म। वो मार्केट में जो बिल्डिंग एक वैसा इंडस्ट्री है वो सिविल की, इसलिए हम्म। हमने उसमें ज्यादा सोचे कि सोचे उसमें कि कुछ करना अपॉर्चुनिटी है। कुछ करना है। क्या बात है। आपने हम्म, अभी क्रिएटिविटी का पॉइंट निकाला तो वहां से याद आया कि ये फील्ड में क्रिएटिविटी बहुत है। बहुत हर है एक बहुत। डिजाइन अलग होता है, हर एक हाँ डिजाइन यूनिक होता है, हाँ, लेकिन ये क्रिएटिविटी को टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी उतना ही मिलता है उतना ही है। आजकल। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताएंगे, टेक्नोलॉजी का कैसा यूज इस फील्ड में आजकल हम्म। हो रहा है? टेक्नोलॉजी का ऐसा है कि जो आपका जो स्टील का है, स्टील का बहुत मेन पर्पस है हम्म। बिल्डिंग में। हम्म। क्योंकि अपने को जो भी स्ट्रेंथ का है, ड्यूरेबिलिटी का है, वो स्टील के बगैर नहीं हो सकता। पहले बराबर। लोड बेरिंग का था, तो लोड बेरिंग में हम ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी जो भी इजीली अवेलेबल बोले तो स्टील के वजह से हुई। बराबर। स्टील अगर अपन जैसा डिज़ाइन के हिसाब से इस्तेमाल करें, तो आप क्रिएटिविटी में जैसा कैंटिलीवर एक पोर्शन है, हम्म। कैंटिलीवर का पोर्शन है, अपन 6 फीट बाहर नहीं निकाल सकते थे पहले। बराबर। अभी क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी से स्टील का इस्तेमाल होने से जो डिजाइनिंग होती है स्टील के ऊपर, उससे अपन कुछ भी पॉसिबल कर ले सकते हैं काम बराबर। के अंदर डिजाइनिंग में। क्या बात है। ये हो गया डिजाइनिंग के बारे में आप बात कर रहे थे या टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं बात करना चाहता हूँ प्लान के ऊपर। कोई अच्छा, भी कंस्ट्रक्शन को शुरुआत करते वक्त प्लान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्किटेक्चरल प्लान। प्लान का इंपॉर्टेंस आप आर्किटेक्ट फील्ड में या सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में क्या बता सकते हैं? प्लान में जो है, जैसा अपने को वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, वो प्लानिंग पहले ही करना पड़ेगा। वेंटिलेशन बराबर। के हो गए, एयर एयर भी आ गया वेंटिलेशन में, और लाइट भी आ गया। और बराबर। दूसरी बात पार्किंग, हम्म। प्रॉपर डिजाइनिंग, फिर एलिवेशन का इम्पोर्टेंट रहता है। वर्किंग वर्किंग के टाइम पे ही है। फिर इंटीरियर का जो मेन पार्ट है वो अपने को प्लानिंग में ही करना पड़ता है। जैसा बराबर। वार्डरोब कैसा रखना है, विंडो किधर आ रहा, बेड का साइज की बेड किधर है, जो एक्चुअल साइज क्या होना बेडरूम का, ओके। हॉल का साइज क्या है, टीवी ओके। यूनिट कैसा होता। तो ये सब प्लानिंग में ही इंटीरियर का भी सोचना पड़ता। ओके। आपने दूसरे शुरू में हमने बात की कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में आपने बहुत ज़्यादा कंप्लीट किया प्रोजेक्ट, इसलिए मैं खास तौर पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट करते वक्त हमेशा क्लाइंट ये कहता है कि मेरा बजट थोड़ा कम है, हाँ हाँ और आपको तो काम करना रहता है क्वालिटी वाला। हाँ तो क्वालिटी और बजट, ये हाँ। दोनों का कॉम्बिनेशन आप कैसे उस प्रोजेक्ट में कंप्लीट करते हैं? हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, स्टील के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। स्टील तो हम सेम रखते, जैसा अभी डिजाइनिंग के ऊपर जो लोड है, लोड का जो डिजाइनिंग होता है हमारा, ओके। वो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ, जो भी ये कम जो मिनिमम अमाउंट में अगर काम करना है, जो अब क्या बोलेंगे उसको, सस्ते सस्ते। सस्ते में, हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट थोड़ा। कॉस्ट हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव में उसमें क्या करते हैं हम, टाइल्स में उनको बोलते हैं कि टाइल्स आप कम वाली ला लो, क्योंकि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता टेक्निकली, जैसा बराबर। आप महंगी लगाओ या सस्ती लगाओ। मगर स्टील के लिए हमको जो भी डिजाइनिंग क्या है वो तो लेना ही पड़ेगा। बराबर। जैसा कर्टन्स हो गए, वो आप सस्ते लगा सकते हैं। हम्म। ग्रिल डिजाइन, जो विंडो का जो ग्रिल रहता है सेफ्टी पर्पस के लिए, बराबर। फिर एल्यूमिनियम का विंडो रहता है, वो उसमें हम आप कम से कम में कराते हैं। मगर स्टील जैसा होगा, सीमेंट होगा, ओके। इसमें कंप्रोमाइज नहीं नहीं करते। करते। हाँ। दूसरा, एक क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप क्या टिप्स देंगे? अगर किसी को क्वालिटी अच्छा कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम्म। आप क्या एक बेसिक टिप्स बता सकेंगे? अच्छा अच्छा। क्वालिटी में यही है कि आपका जो स्टील है वो आपका डिजाइनिंग के हिसाब से होना, लोड जो भी है, हम्म। जो डिजाइनिंग है उसके हिसाब से होना। और हम्म। सीमेंट
सीमेंट जो है कंक्रीट के लिए जो इस्तेमाल होता है वो करना है, बांधकाम के लिए बांधकाम करना है, बस यही क्वालिटी मेंटेन करना है, ये बराबर, टेक्निकल पॉइंट्स है। बराबर। और फुटिंग में भी अच्छा फुटिंग रखना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी करना है, ओके। तो आपका बेसमेंट अच्छा होना, कॉलम, फुटिंग ये सब अच्छा ये होना। सब अच्छा होना। और मेन पर्पस बिल्डिंग का है स्टील आपको बहुत सही इस्तेमाल करना इस्तेमाल चाहिए। करना है। दूसरा ये फील्ड में स्कोप बहुत है। हाँ, तो आने वाले जो जनरेशन है या आने वाले जूनियर्स हैं मैं कहूँगा क्योंकि आप भी यंग हैं, हाँ, तो आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको एक क्या सलाह देंगे इस फील्ड में आइए, स्कोप बहुत हाँ। है, लेकिन आते वक़्त ये चीज़ें लेके आइए, आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर। जूनियर के लिए मेरा ये सलाह है कि आप जब भी क्लाइंट से मिलते हो उनको आप उनको कन्विंस करो। हुँ, उन्हों आपने को आप अपने आप को कन्विंस आप इंजीनियर को कन्विंस ना करें। जूनियर को ये ख्याल रखना हुँ, चाहिए हुँ, हुँ, कि अपनी जो साइट्स है वो स्ट्रांग रखनी चाहिए। जैसा कि स्टील मुझे ये डालना ही है और ये आपका जो भी है रेशियो है बिल्डिंग का जो हुँ, डिजाइनिंग के हुँ, हिसाब से हुँ, वही स्टील इस्तेमाल करना है। हुँ, सीमेंट वही है, उसमें आप कन्विंस करिए उनको कि ये आपका बराबर, प्रॉपर डिजाइनिंग है। बराबर। जैसा कि नए इंजीनियर्स के लिए क्या होता है कि मेरे को सिर्फ काम चाहिए हुँ, और हुँ, काम के चक्कर में आप उनकी हर बात सुन लेते हैं, उससे आगे चल के आपके बिल्डिंग में क्रैक्स भी आ सकते हैं कम स्टील होने की वजह से। बराबर। सीमेंट की वजह से भी ये हुँ, प्रॉब्लम हुँ। आता, तो आप टेक्निकल जो पॉइंट्स है वो लेकर चलो, उसमें आप कन्विंस मत हो बराबर, क्लाइंट के लिए। बराबर। दूसरा आपने अभी बताया कि कभी-कभी कंस्ट्रक्शन में क्रैक्स वगैरह भी आ हाँ, सकते हैं। हाँ। उसका और एक रीज़न ये हो सकता है कि अनस्किल्ड लेबर, हाँ, हाँ। जो लेबर को उसमें ज़्यादा टेक्निक नहीं पता हाँ, है, हाँ। तो ये अनस्किल्ड लेबर यूज़ करना कितना डेंजरस हो सकता है? अनस्किल्ड लेबर यूज करने का कितना डेंजरस होता है ये मैं बताना चाहता आपको कि आपके बिल्डिंग में क्रैक्स भी आ सकते। आपकी बिल्डिंग एक स्टील कम होने की वजह से कुछ ये भी अनलोड स्लैब स्लैब भी प्रॉपर का नहीं हो सकता। लेवल में प्रॉब्लम आ सकता है। आप डायगोनल में काम नहीं कर सकते हुँ, अनस्किल्ड हुँ, लेबर होने की हुँ, वजह हुँ। से। आपके हाइट का प्रॉब्लम आता। मेजरमेंट अनस्किल्ड लेबर के लिए मेजरमेंट भी रीडिंग ड्राइंग रीडिंग करना भी उनको आना चाहिए और जो इंजीनियर वो बता रहा है वो भी उनको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। बराबर, तो अनस्किल्ड लेबर कभी नहीं करना, स्किल्ड वाले लेबर लगाना, चाहे आपको कॉस्ट में थोड़ा महंगा क्यों नहीं पड़े, मगर बराबर। स्किल्ड लेबर स्किल लगाना लेबर चाहिए। करना चाहिए। हाँ। दूसरा आपने एक 70 से ज़्यादा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट किए या हाँ। पिछले 4-5 सालों में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट आप बता सकेंगे आपका खुद का, कि जिसमें आपको काम करते हुए एक अलग सैटिस्फैक्शन मिला, एक अलग खुशी मिली और ऐसा लगा कि अरे ये अच्छा हो गया, ये प्रोजेक्ट मेरे हाथों से हो गया? आइकॉन स्टील का ये है कि जो उनके जो रॉड है वो सेम से यूनिफॉर्म साइज के रहते हैं और हुँ, उनके हर रॉड का वेट सही आता हुँ, और उसका कलर भी ग्रे कलर रहता, फ्रेश रॉड रहता और एक्चुअल सब साइज एकदम हर रॉड का वेट सेम आता। बराबर। ये आइकॉन स्टील की खासियत है और हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जितने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट किए हैं, हाँ। उसमें आपको कोई ऐसा आपका खुद का प्रोजेक्ट पसंद आया हाँ। और जो अच्छा लगा कि अरे चलो ये हॉस्पिटल या सॉरी ये घर मेरे हाथों से बन गया, ये बंगला मेरे हाथों से बन गया, ये विला मैंने बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया है। हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट एक बताइए? प्रोजेक्ट है हमने अभी कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऑनगोइंग भी है और हुँ, कुछ प्रोजेक्ट तो हमने एक कर आध चुके प्रोजेक्ट हैं। अगर बता सकें? एक प्रोजेक्ट हमें बहुत पसंद आया था। रऊफ सर बोल के एक प्रोजेक्ट है जो ओके, रंगीला के ऑनर है, उनका एक जूस सेंटर का फार्म ओके, दुकान है। ओके। तो तो वो उसमें क्या एक खासियत थी जिसमें आपको मज़ा आया काम करने और उसका करते हुए? वो जो क्लाइंट थे वो ऐसे थे कि जो हम कहते थे वो ही सुनते थे। उनका समझो ज़्यादा ये नहीं रखते थे। अच्छा, जैसे अच्छा। दूसरे क्लाइंटों में कैसा है कि वो इंजीनियर को मिसगाइड उनको डिस्टर्ब करते काम करने में। बराबर, बराबर। तो कुछ क्लाइंट ऐसे थे तो इसलिए वो प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत हुआ, उसका एलिवेशन अच्छा हुआ, उसका इंटीरियर भी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी है। अगर आप वो कभी बस देखेंगे। हाँ, अच्छा ये हाँ। हो गया एक अच्छा आइकॉनिक प्रोजेक्ट। लेकिन मैं दूसरा पूछना चाहता हूँ सवाल कि जब आप काम करते हो तब कभी-कभी कोई प्रॉब्लम भी खड़ा आता है अचानक से। हाँ, हाँ। कभी अपने को पता नहीं रहता, कभी अपना नॉलेज कम गिरता है, कभी हुँ, अपन सीनियर को पूछते हैं हाँ। कभी और कुछ होता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको याद है क्या पिछले 4-5 सालों में आया और जिसके ऊपर आपने खुद ने ही सॉल्यूशन निकाला और वो हाँ। प्रॉब्लम के ऊपर ओवरकम किया? ऐसा तो एक्सपीरियंस के टाइम पे ऐसा बहुत सारी चीज़ें हुई थी जब एक्सपीरियंस के टाइम पे जब सीनियरों के साथ थे हम, ओके। जब प्रैक्टिस करते थे, वो टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आया तो हम सीनियर से गाइड करते थे। हुँ, हुँ। एक टाइम पे ऐसा था कि एक हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ओके। ग्राउंड फ्लोर की हाइट वो एक 14 फीट थी। तो उसमें जो स्टेयरकेस का डिज़ाइन हुआ था वो 11 फीट के हिसाब से हुआ था। तो अच्छा। वो स्टेप अब 11 फीट में स्टेप ये होते कि कम लगते, 14 फीट में स्टेप ज़्यादा होते। तो बीच में जो पोर्शन था वो लिफ्ट का था, तो हुँ। वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। बाद में वो सीनियर आए,
सीनियर आने के बाद फिर वो सीनियर ने क्या करे, एक लैंडिंग के ऊपर हमारे इधर एक मिस्त्री इसकी लेबर लैंग्वेज में उसको ये कली का टप्पा बोलते, तो वो ऐसा टप्पे डाल के उसको एडजस्ट करे थे, वो हाइट मेंटेन करे थे 14 फीट के। कभी भी अगर हाइट ज्यादा हुई तो स्टेप ज्यादा आते, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम हुआ था। क्या बात। सो ये है इंजीनियर मोहम्मद मोइज साहब, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से बहुत कम शब्दों में अपने एक्सपीरियंस के बारे में कहा। मैंने जैसे शुरू में बताया, पिछले 4-5 सालों से उन्होंने 70-72 प्रोजेक्ट से ज़्यादा ऊपर काम किया है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में उनकी स्पेशलिटी है, लेकिन उन्होंने आने वाले जूनियर्स को ये भी कहा है कि जो जो आप प्रोजेक्ट करेंगे उसमें आप खुद पहले कन्विंस हो जाओ। जो प्लान आप सबमिट कर रहे हो, जो डिज़ाइन आप बना रहे हो, उसमें आप खुद कन्विंस हो जाओ, फिर आप क्लाइंट को आराम से कन्विंस हो सकते हैं और एक अच्छे प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन या एक प्रोजेक्ट आप खुद कर सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी बातचीत किया, आपके एक्सपीरियंस शेयर किए और आने वाले कई सालों तक आपके ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट बने, ये मेरी तरफ से और आइकॉन स्टील की वजह से दोनों तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आइकॉन स्टील गिविंग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू।